हम कर दे रेडी। शिक्षक एकता जिंदाबाद 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 शिक्षक एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। पुरानी पेंशन बहाल हो बहाल हो बहाल हो पुरानी पेंशन बहाल हो बहाल हो बहाल हो। शिक्षक एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नमस्कार दोस्तों, KCS समाचार में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस समय प्रदेश ने देश में एक अहम मुद्दा चल रहा है, पुरानी पेंशन बहाली का। पुरानी पेंशन एक ऐसा अहम मुद्दा है जो बहुत ही वाजिब है, बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये बुढ़ापे का सहारा होता है। और जब से देश आज़ाद हुआ ये पुरानी पेंशन चली आ रही है, और पुरानी पेंशन पारिवारिक भी है। कम से कम मान लीजिए किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो उनके पत्नी और उनके बच्चों को मिलता है, लेकिन यहाँ तो कुछ दमनकारी नीति के चलते पुरानी पेंशन को बंद कर दिया गया। तो हम बात करना चाहेंगे उत्तर प्रदेश के बस्ती जनपद के प्राथमिक शिक्षा संघ के अध्यक्ष चंद्रिका सिंह से। हम जानना चाहेंगे क्या है पुरानी पेंशन का मामला। आप काफ़ी दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। हाँ सर, नमस्कार। बताएं, पुरानी पेंशन का जो मुद्दा चल रहा है ये काफ़ी गर्म हो चुका है और प्रदेश में भी काफ़ी गर्म हो चुका है, और बस्ती जनपद में तो बेहद गर्म हो चुका है। तो क्या मामला है, कब से पुरानी पेंशन बंद हुई? नमस्कार, मैं उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ का जनपदीय अध्यक्ष चंद्रिका सिंह बोल रहा हूँ। पुरानी पेंशन हमारे प्रदेश में 2005 से मुलायम सिंह की सरकार थी, उस समय बंद कर दी गई। देश में 2004 में बंद कर दी गई। अच्छा, ये बताएं, मुलायम सिंह की सरकार प्रदेश में थी, लेकिन केंद्र में किसकी थी? केंद्र में उस समय अटल बिहारी की सरकार थी जब पेंशन बंद की गई 2004 में। केंद्र में 2004 में ही बंद कर दी गई थी। अच्छा अच्छा। उसी के तर्ज पे यहाँ 1 साल तक मुलायम सिंह ने बचाए रखा, फिर 2005 में इन्होंने भी बंद कर दिया केंद्र सरकार के दबाव में आकर के। तब कर्मचारियों को यह बताया गया कि आप जब रिटायर होंगे नई पेंशन योजना में तो आपको करोड़ों करोड़ रुपए मिलेंगे। पेंशन जो नई पुरानी पेंशन मिल रही है उससे ज़्यादा पेंशन मिलेगी। लेकिन जब वर्तमान समय में हमारे शिक्षक रिटायर हो रहे हैं, कर्मचारी रिटायर हो रहे हैं, तो पता चल रहा है ना उनको कुछ पैसा मिल पा रहा है, और जिसका वेतन 1 लाख रुपए है उसको 1500 रुपये नए पेंशन में उनको लाभ मिल पा रहा है। अब आप बताइए कि सरकार अटल पेंशन योजना चला रही है जिसमें 5000 उनको गारंटी न्यूनतम पेंशन मिल रहा है, और कर्मचारी शिक्षक जो हमारा रिटायर हो रहा है उसको 1500, 1200, 1500, 2000, 2200 इस तरह पेंशन मिल रही है। आज सरकार कह रही है कि हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत हो। अर्थव्यवस्था कैसे मजबूत होगी? जब हमारा कर्मचारी, जब हमारा शिक्षक पेंशन पाएगा तो वो पेंशन का पैसा बाजार में जाता है। बाजार में उछाल आता है। जब कर्मचारियों शिक्षकों के पास पैसा ही नहीं रहेगा तो बाजार में उछाल कहाँ से आएगा? हमारे देश की अर्थव्यवस्था कैसे सुदृढ़ होगी? यह सब मिनट, ये बताएं, जो पुरानी पेंशन है ये पारिवारिक है। हाँ, पारिवारिक का मतलब ये होता है कि मान लीजिए पेंशनधारी की मृत्यु हो जाती है तो उनके बच्चे, उनकी पत्नी पाते हैं। ये जो नई पेंशन है, क्या इसमें कोई व्यवस्था दिया है? नहीं। पुरानी पेंशन में अगर कर्मचारी की सेवा काल में मृत्यु हो जाती थी तो उसके परिवार को, उनके परिवार में चाहे उनकी पत्नी हो, चाहे उनके पति हों, या विधवा पुत्रियां हों, या उनके जो नाबालिग बच्चे हों, सभी को पुरानी पेंशन व्यवस्था से आच्छादित किया गया था। लेकिन नई पेंशन व्यवस्था में ऐसी कोई योजना नहीं है। अगर कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो वह पेंशन स्वयं समाप्त हो जाती है। उस पर जो आश्रित रहते हैं उनको कुछ मिलने वाला नहीं है। यह तो काफ़ी दमनकारी हो गई है कि कम से कम ये है कि अगर पेंशनधारी की मृत्यु होती है तो उनके बच्चे अनाथ हो जाते हैं, पत्नी जो है अनाथ हो जाती है। तो इस तरीके से ये जब 2004 में बंद हुआ तो क्या आप लोगों ने तुरंत आंदोलन छेड़ा या काफ़ी समय बाद छेड़े? नहीं, आंदोलन तो समय समय पर होते रहे, लेकिन तब सरकार ने जो हमारे कर्मचारी नेताओं को और कर्मचारी संघों को बताया कि जो नई पेंशन योजना जब आएगी, जब पैसा मिलेगा तो उसका लाभ जो बताया था सरकार ने, वो लाभ कर्मचारियों और शिक्षकों को मिल नहीं पाया। नहीं, ये एक गाइडलाइन बनी होगी, वो गाइडलाइन में जो था क्या उससे हट करके भी सरकार ने कुछ कर दिया क्या? देखिए, गाइडलाइन जब बनती है, बनती कुछ और है और दिखती कुछ और है। अच्छा। बताया कुछ और गया और मिल कुछ और रहा है। अच्छा। तो गाइडलाइन बनाते समय भी हमारे कर्मचारी ही उसमें लगे थे। उनको भी नहीं ध्यान आया कि हमारे जो
रिटायरमेंट पे, हमारे मृत्यु पे जो हमारे आश्रित होंगे उनको हम क्या योजना दे पाएंगे। अब सरकार उसमें धीरे धीरे सुधार करने का प्रयास कर रही है। जब आंदोलन हमारे चल रहे हैं तो सरकार सुधार कर रही है। आंध्र प्रदेश सरकार ने गारंटी 45%, जब कर्मचारी रिटायर होता है तो उसका 45% आंध्र प्रदेश सरकार देना शुरू की है। तमाम हमारे जो विपक्ष की सरकारें थी हिमाचल में, राजस्थान में, इन सरकारों ने जो है नई पेंशन योजना समाप्त करके पुरानी पेंशन योजना लागू किया। बहुत अच्छी बात है अध्यक्ष जी। और अन्य लोगों से हम बात करना चाहेंगे। सर जरा अपना परिचय बताएं हमारे दर्शकों को। हरेंद्र यादव जी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ कप्तानगंज। ये बहुत अच्छी बात है। ये बताएं जब पुरानी पेंशन नई पेंशन लाई गई तो नई पेंशन में कोई गाइडलाइन उन्होंने जोड़ा, कुछ लाभ आप तक जोड़ा? नहीं सर, उसके लिए जब ये पेंशन व्यवस्था पुरानी पेंशन खत्म की गई थी, केंद्र में भाजपा की सरकार थी और यहाँ उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह की सरकार थी, तब ये बताया गया था कि इस पेंशन स्कीम को बंद करके एक नई पेंशन स्कीम लाई जाएगी जो कि कर्मचारियों के लिए, अध्यापकों के लिए बड़ा ही हितकर होगी। उसके लिए एक कमेटी बनाई गई, लेकिन उस कमेटी ने जो संस्तुत की और जो अब हम लोग देख रहे हैं उससे ये दिखता है कि 20 साल 25 साल हमारा कर्मचारी अध्यापक नौकरी करता है और उसको 2500 2000 पेंशन मिलती है। अब आप बताइए कि आज के इस महंगाई के युग में, अर्थ प्रधान युग में, और 2500 20 साल 25 साल की सेवा के बाद जब मिलेगा उस अध्यापक को, तो वो उसमें अपना आवश्यकताएं ही नहीं पूरी कर पाएगा। वो अच्छे से अपना कपड़ा ही नहीं खरीद पाएगा। इस ठंडी में उसको मफलर लेना हो वही नहीं हो पाएगा उसके लिए व्यवस्था। तो अब ये बड़ा कष्टकारी लगता है कि 20 साल 25 साल हमारा अध्यापक कर्मचारी नौकरी करे और उसके बाद में उसको अपने ही आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अन्य लोगों का देखना पड़े, सहारा लेना पड़े। तो हम तो यही चाहते हैं, हमारी जो उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिनेश चंद्र शर्मा जी हैं, हम लोग उनके गाइडलाइन का पालन करते हैं। समय समय पर जैसा उनका निर्देश होता है, लखनऊ जाना, धरना प्रदर्शन करना, ज़िले पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित होते रहते। हम लोग अपनी बात रख रहे हैं कि ये हम लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी है और इससे अर्थव्यवस्था पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। एक मिनट, हम ये जानना चाहेंगे कि ये ऑल एम्प्लॉयड लड़ाई है जी, ऑल एम्प्लॉयड लड़ाई है। लगता ये है कि अन्य विभागों के जो एम्प्लॉयज हैं थोड़ा शिथिल हैं, इससे क्या इस बात को आप कैसे लेंगे? नहीं सर, सब लगे हुए हैं इसमें, सब कर रहे हैं, अपना अपना सब संघर्ष कर रहे हैं। ये है कि हम लोगों की संख्या अधिक है, अध्यापकों की संख्या अधिक है, तो दिखता है कि हाँ ये लोग संघर्ष कर रहे हैं। और हमारा जो संगठन है उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ, वो इन मुद्दों के लिए ज़्यादा संवेदनशील है। वो चाहता है कि हम लोग अधिक से अधिक संघर्ष करके जितना जल्दी हो सके अपनी पुरानी पेंशन व्यवस्था को बहाल करा लें। ये बहुत अच्छी बात है। पुरानी पेंशन आपका बिल्कुल हक है, कर्मचारियों का बिल्कुल हक है। कुछ और लोग हमारे सामने ही सर अपना परिचय बताएंगे। मैं प्राथमिक विद्यालय पिलखाओं का सहायक अध्यापक बाल मुकुंद हूँ जी। पुरानी पेंशन हम लोगों की लाठी, बुढ़ापे की लाठी का सहारा है, इसे ज़रूर मिलना चाहिए। मैं तो यही कहना चाहूँगा, जो पेंशन की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। बहुत ठीक। एक बहुत अच्छा नारा मिला कि जो पेंशन की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। तो भाई ये एक बात बताएं आप, चुनाव तो नज़दीक आ गया है, तो क्या जो पेंशन की बात नहीं कर रहा उससे आप रुष्ट हैं? बिल्कुल, हम एम्प्लॉय लोग 20 साल 25 साल की सेवा देने के बाद हम लोगों को नए पेंशन के तहत जो है 2000-1500 रुपये मिलते हैं रिटायर के बाद। और आप देखते होंगे नेता विधायक सांसद एक दिन के लिए भी जो है नेता विधायक बन जाए उनको पुरानी पेंशन ऑलरेडी मिलने लगती है। और 2 बार अगर आप सेवा में आ रहे हैं, नेता विधायक बने, उनको डबल पेंशन मिलती है। ये कहाँ का, देखिए कितना नहीं, बिल्कुल सही है। तो आपका बड़ा नारा है जो है पेंशन की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। तो
एक केंद्र सरकार या राज्य सरकार को अपने चैनल के माध्यम से बताना चाह रहे हैं कि वो ये कर्मचारी संगठन बहुत अच्छी ताकत है और आप अपने भविष्य को जान लीजिए, इसीलिए आप पुरानी पेंशन जरूर लागू करें। कुछ और लोग हैं सर, अपना परिचय बताएंगे आप? जी, मैं मंगला प्रसाद मौर्य जी। इंग्लिश मीडियम प्राथमिक विद्यालय पिलखांव पर सहायक अध्यापक के रूप में कार्य कर रहा हूँ और 8 वर्षों से मैं भी सेवा में हूँ। और जब से हम लोग सेवा में आए तो आगे का जीवन यापन कैसे होगा, बुढ़ापे में कैसे क्या होगा, क्योंकि हम लोगों के पास यही वेतन और पेंशन 2 ही चीज़ होती है। जी। और बाकी मान लीजिए जो और व्यवसाय में है उनका अपना चलता रहता है, जितने अपना उस प्रोफेशन में आप ज़्यादा वो होंगे, आपका एक्सपीरियंस होगा, आपका इनकम बढ़ता जाएगा। तो हम लोग का ये था कि पुरानी पेंशन के नाम जो बंद करके नई पेंशन लाए हैं। ये समस्या मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ, समस्या है क्या। जो पैसा हमारा कटौती होता था, बहुत सही, हाँ। जो पैसा हमारा कटौती हो रहा है वो हमारे हिसाब से ना लगा के कुछ पूंजीपतियों के हाथों में दे दिया जाता बहुत सही, है। बहुत उसका सही, बहुत कुछ भी सही। पता नहीं है हाँ, कि हाँ। क्या पैसा जी रिटायरमेंट के समय अगर मार्केट नीचे आया, मान लीजिए हमारा 50 लाख रुपया टोटल हमारा और सरकार का मिला के जमा हुआ है, मार्केट नीचे आया तो 50 लाख जो है 5 लाख में बदल सकता है। तो अच्छा, ये एक दिन का ये एक क्षण का। मिनट, जी जी। आप ये बताएं जो पैसा आपका कट रहा है और कहीं जो है पेंशनर बनने के तुरंत बाद किसी कर्मचारी की डेथ हो जाती है तो क्या वो पैसा जो आपके वेतन से कटा है उस परिवार को मिलेगा या नहीं नहीं मिलेगा? नहीं, वो पैसा नहीं मिलेगा। एक छोटा सा सुधार किए हैं कि अगर जो एनपीएस से कवर है, अभी बहुत हम लोग बहुत संघर्ष किए हैं उस पे, तभी से संघर्ष भी चला जब से लोग बंद किए हैं, उसमें पारिवारिक पेंशन का प्राविधान कर दिए हैं। अगर उसकी डेथ, लेकिन जो पैसा हमारा जमा हुआ है वो पैसा हमको फिर वापस नहीं मिलना है। अच्छा। कुल मिलाकर के ये पुरानी पेंशन जो है बहुत हितकारी थी, नई पेंशन सीधा दमनकारी है। तो ये हमारे शिक्षक बंधु या ये टोटल कर्मचारी जो लगे हुए हैं ये पुरानी पेंशन वाले के लिए, ये निश्चित है सरकार को झुकना पड़ेगा। और ये जो सरकार रोना रो रही है कि भाई हमारे पास बजट नहीं है, तो आप टैक्स पर टैक्स लादे जा रहे हो, क्यों नहीं बजट है? वे पुरानी पेंशन ऐसे समय की है जब सरकार के पास टैक्स का जरिया सिर्फ किसान था। आज तो रातों दिन 24 घंटे टैक्स लेता है, तो ये सरकार की बहानेबाजी है। तो दोस्तों, इस क्रम में आपको बस्ती जनपद के जे अध्यक्ष जी से, ब्लॉक अध्यक्ष जी से और शिक्षकों से की बातों आपने सुना, काफ़ी रोष है। तो दोस्तों, अगर मेरा चैनल आपको पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।